गाइज आज हम देखेंगे कि रूस का लूना 25 मिशन कैसे फेल हो गया, कहां हुई रोबोट से गलती जो चांद पर हो गई टक्कर। जाने मिशन के बारे में सब कुछ। रूस का चंद्रमा मिशन लूना 25 क्रैश हो गया है। इसके साथ ही देश का हर सपना चकनाचूर हो चुका है। इस मिशन का असफल होना यह भी बताता है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना कितना मुश्किल है। रूस और भारत दोनों ही देश अपने लूनर मिशन में काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा पर लैंडिंग करनी थी, मगर यह सब इतिहास बनकर रह गया है। लूना 25 की क्रैश वजह बनी गलत कक्षा में पहुंचना। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस्को ने रविवार को कहा कि रूस का चंद्रमा मिशन उस समय विफल हो गया जब उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा से जा टकराया। लूना 25 को भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले सोमवार को चंद्रमा पर उतरना था। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करनी थी। इस क्रैश की जानकारी रोस्कोमोस्को की तरफ से अब आई, जब एक दिन पहले ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस्को ने लूना 25 के असामान्य स्थिति में फंसे होने की जानकारी दी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया था क्योंकि वह लैंडिंग से पहले ही कक्षा के बाहर चला गया था। तो अब आगे ये देख लेते हैं कि क्यों किया गया था लूना 25 प्रोजेक्ट को लॉन्च। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। उसके करीब एक महीने के बाद 11 अगस्त को रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया। लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह एक रोबोट था जो शक्तिशाली सोयूज रॉकेट पर सवार होकर चंद्रमा की तरफ रवाना हुआ था। इसे चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, मगर ऐसा हो जाता तो रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता। लूना 25 एक साल में मिशन के लिए चंद्रमा पर गया था और इसी वजह से करीब 1775 किलोग्राम था। इसके कोई रोवर भी नहीं थे, लेकिन इसके 8 पोलेट थे। इसका मकसद मिट्टी की संरचना, ध्रुवीय वायुमंडल में धूल के कणों का अध्ययन और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाना था। तो इस असफलता से दुनिया को क्या संदेश मिलती है, ये भी हम जान लेते हैं। लूना 25 की असफलता यह बताने के लिए काफी है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कितना मुश्किल है। सन 1976 के बाद से चीन अकेला देश है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा है। उसने चांगई 3 और चांगई 4 के साथ 2 बार ऐसा किया है। पिछले 10 सालों में भारत, इजराइल, जापान और अब रूस की भी कोशिश फेल रही है। अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो फिर अमेरिका पूर्व सोवियत संघ के चीन के बाद चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा। लूना 25 मिशन के फेल हो जाने के बाद अब रसिया कब लॉन्च करेगा लूना 26 मिशन को। रूस के लिए यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच चंद्रमा पर मिशन भेजना न सिर्फ रिसर्च का विषय था, बल्कि यह उसी प्रतिष्ठा का भी सवाल था। लूना 25 का नाम चंद्रमा मिशनों की लूना श्रृंखला के तहत ही रखा गया था। सन 1960 और सन 1970 के दशक में सोवियत लूना सीरीज के कई प्रयोग किए गए थे। सन 1976 में लॉन्च किया गया यह लूना 24 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला आखिरी अंतरिक्षयान था। लूना 25 के बाद अगले 3 साल में रूस लूना 26 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। तो गाइस, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे मिशन भले ही फेल हो सकते हैं, लेकिन नाकामयाब कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे चंद्रयान 2 एक बार फेल हो चुका था, लेकिन चंद्रयान 3 के टाइम पर भारत ने सेफ लैंडिंग कर ली है चंद्रमा पर। तो इससे ये पता चलता है कि हमें कोशिश को लगातार करनी चाहिए। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।